पाँच साल से कटा हुआ आज नया कटा नहीं हो रहा है और आज तक समय नहीं मिला तो अब क्या समय मिलेगा? क्योंकि जून के बाद तो काम शुरू हो जाएगा सर। अरे आप अरे कब तक हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा, हमारा सब कुछ धुआं नहीं रहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद 2024 के चुनाव के लिहाज से भले ही बीजेपी 400 पार का ढोल पीट रही हो, लेकिन हकीकत अगर आप देखेंगे एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। अगर हकीकत अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत 400 पार से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। मोदी जी के एक सांसद पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, मौजूदा सांसद है, फिर से टिकट मिला है और वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर वहां पर देखने को मिला कि लोगों ने उनसे पूछ लिया कि 5 साल हो गए, अब आए हो आप, हिसाब मांगने लग गए लोग। और हिसाब जब मांगा तो नेताजी की हवाइयां उड़ गई। और जरा सोचिए इस बात को, ये तो शुरुआती रुझान है, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है। चुनाव तो आप मान करके चलिए कि जब पहली वोटिंग होगी 10 अप्रैल को, उसके आसपास रहेगी, उससे 1 हफ्ते पहले चुनाव का रंग दिखने लगेगा, और वो भी उन इलाकों में जहां पर चुनाव होना है। चुनाव तो सही मायने में 1 हफ्ते पहले गर्म होता है। जरा एक बार तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों ने इनको जो है वो हिसाब किताब पूछा तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और इसके बाद में कुछ मैं आपको जल के दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी बोलते रह गए, कुर्सियां खाली पड़ी थी। सुनिए जरा। एकड़ चला गया, जिसको मैंने आपको टेलीफोन पे मैं बॉर्डर से आपको फोन किया था सर, और आपने आश्वासन में भरोसा दिया था कि मैंने चिट्ठी शासन में भेज दिया है। आपको संज्ञान में है, आप फोन किए थे, ऐसे मालूम है, यहाँ के लोगों के द्वारा भी मुझको मालूम है, और उसके लिए किया गया। वहाँ के इंजीनियर आए हैं, आकर के इसका सारा स्टेज बना है, ठीक है ना, और जैसे पैसा पास होता है कम 5 साल से कटा हुआ आज नया कटा नहीं हो रहा है और आज तक समय नहीं मिला तो अब क्या समय मिलेगा? क्योंकि जून के बाद तो काम शुरू हो जाएगा सर। अरे हम अरे कब तक हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा, हमारा सब कुछ धुआं नहीं रहेगा। जिस तरह से माननीय सांसद का लोगों ने यहां पर स्वागत किया है, ये स्वागत कई और माननीय सांसदों को परेशान कर सकता है। ये स्वागत ऐसा है कि कई और माननीय सांसद वो अपने इलाकों में निकलने से पहले अब 4 बार सोचेंगे ज़रूर। अक्सर यही होता है कि जब कोई भी नेता गांव देहात में निकलता है, लोगों से संपर्क करने के लिए निकलता है, तो अपने 10-15 लोग आगे आगे चला दिए जाते हैं और वही नारा लगाते रहते हैं और वही माला बार बार घुमा घुमा करके पहनाते रहते हैं। वही जो है वो गांव देहात में बड़े बुजुर्गों को ला करके उनके हाथ में माला दे करके उनको खड़ा कर देते हैं कि नेताजी आने वाले हैं, गले में माला डाल देना। लेकिन कई बार माला ऐसी उल्टी पड़ जाती है कि सारा जो है वो पूरा घटनाक्रम उल्टा हो जाता है। ये जो है सांसद हैं, ये भारत समाचार ने इसको लेकर के खबर किया है कि बलिया के अंदर बीजेपी सांसद रविंदर कुशवाहा का विरोध हुआ। सिकंदरपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे कुशवाहा। बीजेपी सांसद रविंदर कुशवाहा को ग्रामीणों ने रोका। लोगों ने सांसद से 5 साल का हिसाब मांगा। 5 साल से आप कहाँ थे सांसद जी? गांव के लोगों ने सवाल पूछा। और जिन्होंने सवाल पूछा है ये कोई फर्जी आदमी नहीं है, ये कोई अंधभक्त आदमी नहीं है, बल्कि ये सच्चे देशभक्त आदमी है, राष्ट्रभक्त आदमी है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरा आप ट्वीट देखिए, भास्कर के रिपोर्टर हैं और इन्होंने लिखा है, आदित्य तिवारी ने, लहर में जीतने वाले सांसद जनता के बीच में जाएंगे तो अब की बार छूट सकता है पसीना, वीडियो वायरल। ये यूपी से
सेलमपुर सीट के सांसद हैं रविंदर कुशवाहा। 5 साल से क्षेत्र से गायब रहे, चुनाव प्रचार के लिए निकले तो जनता ने घेर लिया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार टिकट दिया है सेलमपुर से। इस बार काफ़ी विरोध हो रहा है। रिटायर्ड फौजी ने सभी के सामने रविंदर कुशवाहा का झूठ पकड़ा। विकास कार्यों का एस्टीमेट शासन को भेजा। फौजी ने उसी विकास कार्य का निस्तीकरण आदेश दिखाया। सिकंदरपुर में वोट मांगने आए थे सांसद रविंदर कुशवाहा। तो ये स्थिति है साहब। भले ही जो है वो देशभक्त राष्ट्रभक्त का ठप्पा लगा करके कोई घूमते रहे, लेकिन असली सच्चाई ये है कि एक फौजी भी इस बात को समझ रहा है कि हम वहाँ पर पूरी ज़िंदगी अपने बॉर्डर पर खपा करके आ गए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग चैन से हमारी गाड़ी कमाई की मलाई चाट रहे हैं। तो इसीलिए लोगों का जो है वो विरोध हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अकेले नहीं हैं जिनका इस तरह से खदेड़ा हो रहा है। यूपी कांग्रेस ने लिखा है, खदेड़ा अभियान जारी है, दिन प्रतिदिन यह अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। अब इसका शिकार बीजेपी सांसद रविंदर कुशवाहा हो गए। बलिया में चुनाव प्रचार करने के लिए निकले सांसद जी को जनता ने घेर लिया और पूछने लगी, 5 साल पहले आप कहाँ थे सांसद जी? मोदी के परिवार वालों की ऐसी दुर्दशा देख करके हंसी कम और तरस ज़्यादा आता है। तो ये बात जो है वो अब राजनीतिक पार्टियां भी निशाना साध रही है बीजेपी के ऊपर और राजनीतिक पार्टियां भी घेरने का काम कर रही है। लेकिन हालत केवल ऐसी नहीं है कि ये कोई अननोन फेस है, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है इसलिए इनका विरोध हो गया होगा। कई ऐसे नेताओं का मैं आपको दिखाने वाला हूं खबर, और इसके आगे मोदी जी की कुर्सियां भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी गिनना आप। एक और खबर देखिए आप, किस तरह से बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड चेहरा माने जाने वाले, अपने आप को बीजेपी के बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले गिरिराज सिंह, लोगों को पाकिस्तान का वीजा बनवा करके देने वाले गिरिराज सिंह, उनको लोगों ने काले झंडे दिखा दिए। और ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले। तो ये हालत है, देखिए जरा। आगे बढ़िए। तो गिरिराज सिंह की ये स्थिति देख करके आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मोदी जी का तो कुछ नहीं होगा, ये सांसदों का थोड़ा बहुत इधर उधर विरोध हो सकता है लेकिन मोदी जी का कुछ नहीं होगा, तो चलिए मोदी जी का विरोध भी हम आपको दिखा देते हैं। जरा देखिए ये खाली कुर्सियां क्या कहती हैं। ये खाली कुर्सियां क्या कहती हैं? प्रधानमंत्री मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। और ये कहाँ की कुर्सियां हैं साहब? ये वहीं की कुर्सियां जहां से कुर्सी खींच ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ में नरेंद्र मोदी मौजूद थे गुरुग्राम के अंदर, और जहां पर उन्होंने कहानी बताई अपनी पुरानी कि कैसे मोटरसाइकिल लेकर के हम और खट्टर एक साथ घूमते थे, दरी पर सोते थे। वो कहानी भी इसी रैली के अंदर बताई गई थी। एक बार ज़रा सुनिए आवाज़ के साथ में आप, किस तरह से जो है वो लोग उमड़ उमड़ करके पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री गुड़गांव से परिचित हैं, यहां पर समय बिताया है और जानते हैं कि आज के दिन गुड़गांव हरियाणा के कोष के अंदर सबसे अधिक राजस्व जमा करने वाला एक जिला है। हरियाणा के अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा बिजनेस। बात केवल इतनी सी नहीं है, बात इससे कहीं और आगे की है। बात यह है कि किस तरह से
नरेंद्र मोदी सरकार टॉप टू बॉटम इस वक्त में बॉटम में लगी हुई है। टॉप टू बॉटम इस वक्त में लोगों का विश्वास हिल गया है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो एक राज्य जिसमें अभी डबल इंजन की नई नई सरकार बनी है बहुमत के साथ में, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सरकार बनी है और आप देखिए राजस्थान में क्या हालत है। गजेंद्र सिंह शेखावत उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हालत वाकई बहुत खराब है। ये वीडियो भी देखिए। निश्चित तौर पर ये अलग अलग खबरें अलग अलग जगह की बीजेपी को इतना आईना दिखाने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी की इस वक्त में स्थिति क्या है, बीजेपी की इस वक्त में हालत क्या है। और ये जो संकेत हैं, ये जो रुझान हैं, ये स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि 400 पार वाली स्थिति ज़मीनी लेवल पर तो नहीं है। 400 पार वाली अब चीज़ जो है वो कहीं पर दिख नहीं रही है। और जो तमाम बीजेपी सपने लेकर के चल रही थी कि ये मुद्दा चलेगा, ये मुद्दा चलेगा, राम मंदिर से ऐसा हो जाएगा, उससे वैसा हो जाएगा, सब कुछ इस वक्त में साइड में हो गया है। सारे मुद्दे इस वक्त में साइड में हैं और इस वक्त में देश जानना यही चाह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस किस का पैसा लिया। देश ये जानना चाह रहा है कि ईवीएम से आखिरकार चुनाव क्यों करवा रहे हो। देश ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार चुनाव आयुक्त वो छोड़ करके क्यों चला गया है। लेकिन जवाब कहीं नहीं है और हालत ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। और ये जो स्थिति इस वक्त में उभर करके आ रही है, ये स्थिति ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी की विदाई जो है वो ऐसा लग रहा है कि अगर यही रुझान जारी रहे, अगर बीजेपी की विदाई हो जाए तो आप आश्चर्य मत मानिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं अब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी झूल गए हैं 200-250 के बीच में और अब वहाँ से जो है वो अपने आप को निकाल करके लेकर के आने के लिए 400 पार का एक नारा जो है वो छोड़ा गया है कि चलो कहीं 400 नहीं तो 300 ही सही, सरकार तो बन जाए। लेकिन क्या लोग बार बार जो ये नारे दिए जाते हैं उनको इस बार भी लपकेंगे या इस बार जो है वो लोग कैच करके वापस फेंक देंगे, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल बड़ी खबर है। और किस तरह से शुरुआती रुझान जो एक चुनाव के शुरुआती के जो चुनाव अभी धीरे धीरे हो रहा है, उसके जो रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।